हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में अपने कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी हमारी मीडियम लेवल क्वेश्चन है। हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारी कंपनी से पूछे जा चुके क्वेश्चन है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा 2018-2021 में टीसीएस से पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है क्या? अ डीलर सेल्स आइटम एट 20% प्रॉफिट। एक डीलर है जो आइटम्स को सेल कर रहा है। जब वो आइटम्स को सेल कर रहा है तो उसको हर आइटम पे क्या 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एंड ऑल्सो यूजेस अ वेट विच इज 10% लेस देन एक्चुअल। वेट यूज कर रहा है जो एक्चुअल से 10% लेस है। यानी अगर आप कोई भी आइटम्स 1 kg का ले रहे हैं तो वो एक्चुअल में 1 kg नहीं है, वो आपको कितना दे रहा है? 900 ग्राम्स दे रहा है। देन फाइंड हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज। आपको क्या फाइंड करना है? नेट प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताऊंगी, वो आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल, आप इस फॉर्मूले को देखिए। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आप फाइंड कर पाएंगे। अगर आप नॉर्मली करने बैठेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले में क्या दो डेटा रिक्वायर्ड है? एक्सटर्नल प्रॉफिट एंड लेस परसेंटेज वेट। ठीक है। अब सिंपली अब हम क्वेश्चन से देखेंगे कि हमें क्या क्या डेटा गिवन है। तो सबसे पहले क्या? एक्सटर्नल प्रॉफिट। एक्सटर्नल प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्सटर्नल प्रॉफिट हम क्या कितना हो गया? 20 प्लस क्या? लेस परसेंटेज वेट। लेस परसेंटेज वेट कितना है? कितना एक्चुअल से कितना कम है? 10%। तो 10 अपॉन में क्या करेंगे? डिवाइड में 100 माइनस लेस परसेंटेज वेट, वो कितना है हमारा? 10 इंटू 100। सिंपल, क्या होगा हमारा? 30 अपॉन 90 इंटू 100। अब आप जीरो से जीरो कैंसिल, थ्री टेन जा, थ्री थ्री जा, तो 100 को डिवाइड करेंगे आप 3 से तो ये आएगा 33.33%, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपने देखा ये हमने इस ट्रिक से कितनी इजीली फाइंड कर लिया। तो सिंपल, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे भी आपको नेट प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और आपको इजीली फाइंड करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमारा टीसीएस 2018 में पूछा गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन है क्या? अ शॉपकीपर सेल्स आइटम एट कॉस्ट प्राइस। यानी शॉपकीपर आइटम्स को सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे। इसका मीनिंग क्या है? कि वो शॉपकीपर जितने में खुद ने उन्होंने खरीदा उतने में ही वो बेच रहे हैं, यानी वो कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं। बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 920 ग्राम्स ऑफ 1 kg। वो क्या यूज करें? वेट का यूज कर रहे हैं। वेट का किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि कोई भी 1 kg आप आइटम्स को खरीद रहे हैं तो वो एक्चुअल में 1 kg नहीं है, वो कितना है? 920 ग्राम्स है। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। आपको क्या बताना है? गेन परसेंटेज बताना है। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में जो ट्रिक मैंने आपको बताई, आप उससे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक्सटर्नल प्रॉफिट कितना है? जीरो, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे जो उन्होंने जितने में लिया उतने में ही वो सेल कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल प्रॉफिट जीरो, लेस परसेंटेज लेस परसेंटेज वेट आपको गिवन है और उससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। तो ये आप इस फॉर्मूले का कब यूज करेंगे? जब भी हमारी जब भी हमारा कोस्ट सेलिंग प्राइस इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, तब आप इसका यूज करेंगे। अदरवाइज आप फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन में हमने ट्रिक यूज करी आप उसका यूज करेंगे। तो जब भी हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस के तो आप किसका यूज करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस ट्रिक का यूज करेंगे। अब इसमें क्या एरर? एरर कितना है? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। माइनस कितना है? 920। एरर हम इस तरीके से निकालेंगे, डिवाइड बाय एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट कितना है? 920 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल, जीरो से जीरो कैंसिल, 1000 माइनस 920 विच इज 80, 92 इंटू 10। आप जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 2000, सॉरी 200 अपॉन 23। 200 अपॉन 23 आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो यहाँ कुछ फ्रैक्शन में गिवन है आपको, तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा आंसर, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 23। तो आपको शायद आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? यहाँ पे भी 23 आ रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको किस तरीके से करनी? आपको 23 को डिवाइड करना है 200 से। आप जब 200 को 23 को डिवाइड करेंगे
200 से तो क्या आएगा, ये 8 टाइम चलेगा तो कितना आएगा, 184 आएगा आपका। और फिर जब आप इसको रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 16 आएगा। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 8, यहाँ आप देखें किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 प्लस 16/23%। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको यहाँ तक फाइंड करने की जरूरत तब पड़ती जब किसी और डिनोमिनेटर में भी 23 होता, अदरवाइज आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं सिंपली कि 23 डिनोमिनेटर किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी हमारे करेक्ट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बस आप ये याद रखें कि ये ट्रिक आपको कब अप्लाई करनी है। ये ट्रिक आपको जब अप्लाई करनी है जब कॉस्ट प्राइस हमारा इक्वल होगा सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस हमारे इक्वल होगा किसकी, सेलिंग प्राइस के, तब आप ये ट्रिक अप्लाई करें। अदरवाइज आप जो वन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया, आप उसको अप्लाई करके फाइंड करेंगे। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ टू मिक्सर एंड वन टीवी कॉस्ट इज 7,000 while two TV and one mixer is 9800, then what is the value of one TV? वन टीवी की कॉस्ट क्या होगी? तो हम इसमें सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं, आप मिक्सर्स को लेट कर सकते हैं। मिक्सर हमारा क्या है, एक्स, ठीक है, और टीवी हमारा क्या है, वाई। तो सिंपल आप इक्वेशन बनाएंगे, टू मिक्सर यानी 2x, क्योंकि मिक्सर को हमने क्या माना, एक्स, प्लस वन टीवी, टीवी क्या है हमारा, वाई, इक्वल टू कितना है, ठीक है, एंड टू टीवी यानी 2y प्लस वन मिक्सर क्या है, एक्स, इक्वल टू सी कॉस्ट क्या है, 9800। इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किसी भी एक का एक्स और वाई का सेम कर लेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टू की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2x plus y equal to 7,000 एंड 2x plus 4y equal to 19600। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4200। अब आपको ये इक्वेशन तो आई होप ये आपको सॉल्व करनी तो आती होंगी। तो आप इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में टू की मल्टीप्लाई करके सिंपली आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इक्वेशंस बनानी थी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा टीसीएस में 2020 में पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन है क्या, इफ इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट अ वेट ऑफ 100 ग्राम इज यूज्ड। 1 kg वेट की जगह कितना वेट यूज हो रहा है, 800 ग्राम। यानी अगर आप कोई भी 1 kg का वेट कहीं पे भी यूज कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में 1 kg नहीं है, वो कितना है, 800 ग्राम है, इज यूज एंड द गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस। लेकिन जो हम गुड्स बेच रहे हैं, जो भी सामान हम बेच रहे हैं, वो जितने का आ रहा है उतने में ही बेचे, यानी कॉस्ट प्राइस। यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई थी, कॉस्ट प्राइस इक्वल है हमारा किसकी, सेलिंग प्राइस से। क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम जो सोल्व कर रहे हैं, जो भी चीज बेच रहे हैं, वो कितने में, किस में बेचे हैं, अपने कॉस्ट प्राइस में ही बेचे हैं। जितने में हमने खुद ने खरीदी है उतने में ही हम बेचे हैं। जब आपको बताना फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो सिंपल, आपको यहाँ से पता चल गया कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस के। तो सिंपल आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरर अपॉन एक्चुअल रेट इनटू 100। जब भी यहाँ वेट की बात आए तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो एक्चुअल, तो जैसे आप इसको फाइंड करेंगे तो सिंपल सेम सेम हमारा क्वेश्चन हम ऐसा सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तो एक्चुअल 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, माइनस कितना है वो 800 ग्राम, अपॉन एक्चुअल वेट कितना है, 800 इन 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, 200 अपॉन 800 इंटू 100। अब जीरो से जीरो कैंसिल, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, यानी हमारा क्या है, ये 25%। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, ये कैलकुलेशन जैसे आप करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 25%। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। जहां पे भी वेट की बात आए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल हो तो आप इसका यूज करेंगे, अदरवाइज जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में ट्रिक यूज की थी आप उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे विप्रो में पूछा गया था। अब क्वेश्चन है क्या, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो 11:16। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है 11:16। इफ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, अगर कॉस्ट प्राइस को हम 20% इंक्रीज कर दे और सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, और सेलिंग प्राइस को भी क्या कर दे 20% इंक्रीज कर दे, तो हमारा जो न्यू परसेंटेज होगा वो आपको कैलकुलेट करना था। सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो गिवन है, और उन्होंने बोला है कि हमने कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया है 20% और सेलिंग प्राइस को भी कितना इंक्रीज कर दिया 20%, तब आपको बताना है प्रॉफिट। तो सिंपल, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, फिर क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो गिवन है, रेशियो यानी 11/16 यानी CP/SP आपको गिवन है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं कि 10 के ऊपर मल्टीप्लाई, 10 के नीचे मल्टीप्लाई, तो कुछ तब भी सेम ही रहेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तब भी 11:16 रहेगा, लेकिन हम रेशियो में नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो गया, 110 एंड 160। अगर आप इसका भी रेशियो निकालेंगे, जैसे आप इसका रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11:16 यानी सेम ही रहेगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, इफ कॉस्ट प्राइसेस इंक्रीज बाय 20%, हमने कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया 20%। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 110, उसको क्या कर दे, इंक्रीज कर दिया 20%। अगर आप 110 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 11, क्योंकि जब भी आप 10% निकाल देते हो तो एक जीरो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। 10% क्या, 11। अब उन्होंने 10% तो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि परसेंटेज इसी तरीके से निकालते हैं। अब क्या निकालना है, 160, फिर उन्होंने क्या किया, सेलिंग प्राइस को भी 20% इंक्रीज कर दिया। अब सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 160। अब इसी तरीके से हम 160 का पहले 10% निकालेंगे। 10% निकालने के लिए किस तरीके से करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीरो कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा क्या है 16, 10%। और ऐसे ही अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो 20% हमारे कितना आएगा, 32। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, 132, और ये हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस टोटल कितनी आएगी, 192। ठीक है, अब आपको क्या बताना, आपको क्या बताना, प्रॉफिट बताना है। अब प्रॉफिट बताने के लिए मैं आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब जैसे आप प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट आप किस तरीके से निकालेंगे, 192 माइनस 132। अब प्रॉफिट हमारा क्या आएगा, हमारा 32 आपका क्या आएगा, 60। ठीक है, लेकिन आपको क्या बताना, प्रॉफिट नहीं बताना, आपको न्यू परसेंटेज बताना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो आए, आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट कितना है हमारा, 60। अपॉन में हम टोटल में हमेशा क्या लेते हैं, टोटल में हम हमेशा लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 132 इंटू 100। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 45.55। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 45.55, विच इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमने क्या निकाल लिया, इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट हमने इजीली कर लिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन में भी ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपसे बोला था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आपको गिवन है 11:16, और कॉस्ट प्राइस को हमने इंक्रीज कर दिया 20% और सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज कर दिया 20%। जब आपको बताना था कि न्यू परसेंटेज आपका क्या होगा। ठीक है, हमने क्या लिया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना था, 11:16, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब भी वो सेम ही रहेंगे, अगर हम रेशो निकालेंगे तो सेम ही रहेंगे। फिर हमने क्या किया, उनका 20% इंक्रीज कर दिया, फिर 20% इंक्रीज कर दिया। पहले हम मैंने क्या निकाला, 10% निकाला, फिर उसको 20% निकाला। देन प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट अपॉन में टोटल, टोटल हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, उससे ही रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार, इनको खुद से सॉल्व करेंगे, और जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है 5 क्वेश्चंस, आप इनको एक बार खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये जो होमवर्क में ये मैंने आपको दोनों क्वेश्चन दिया, आप इनका सॉल्यूशन करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।